नमस्ते एंड वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। सो आज के स्पेशल वेबिनार में हम बात करने वाले हैं कैसे टूल के बारे में जो आपके कस्टमर सपोर्ट और लीड मैनेजमेंट के बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है, जो कि है वेरीफाई व्हाट्सएप एसएमएस विद मैसेज क्लब। सो व्हाट्सएप जहाँ पे हर कस्टमर एक्टिव है, वहीं पे जब आपकी ब्रांड वेरीफाइड एंट्री के साथ उन तक पहुंचेगा, सो आपकी ब्रांड के ट्रस्ट और एंगेजमेंट दोनों बढ़ेंगे। सो वेबिनार के बीच में अगर किसी के भी कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे वेबिनार के चैट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो अपने क्वेश्चंस हम वेबिनार के एंड में एक डेडिकेटेड क्यूएनए सेशन भी रखेंगे, तो हम वहाँ पे भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। या फिर आप चाहें तो अपने अकाउंट मैनेजर से भी अपने जो है जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं एक नई कम्युनिकेशन एरा की जर्नी के साथ, जो कि है वेरीफाई व्हाट्सएप। सो आज इंडिया में 1 बिलियन से भी ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं, और ये नंबर 2040 तक 1.55 बिलियन तक पहुंचने वाला है। सोच लीजिए आपके कस्टमर्स ऑलरेडी व्हाट्सएप पर हैं, तो क्या आपकी सर्विसेज भी वहां पर हैं? अब समय आ गया है इन कस्टमर्स तक पहुंचने का जहाँ पे वो सबसे ज्यादा एक्टिव है, जो कि है व्हाट्सएप। 60% से ज्यादा व्हाट्सएप यूजर्स इंडिया में किसी ना किसी बिजनेस अकाउंट को मैसेज करते हैं। ये दिखाता है कि कस्टमर्स व्हाट्सएप पे बिजनेस से बात करना चाहते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप एक बहुत ही फास्ट, इजी और कन्वीनियंट तरीका है बिजनेसेस से कनेक्ट होने के लिए। और इंटरेस्टिंगली 54% कस्टमर्स खुद ऑप्ट इन करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू कस्टमर सपोर्ट के लिए। इसका मतलब है कि कस्टमर चाहते हैं कि आप उनसे व्हाट्सएप पे बात करें। सो अगर आप एक ऐसे ब्रांड हैं जो आज भी जो है ट्रेडिशनल एसएमएस या कॉल सेंटर पे टिके हुए हैं, सो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, जो कि है वेरीफाई व्हाट्सएप। सो अब हम देखेंगे कि हम कौन कौन से जो है फीचर्स इस वेबिनार में कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम जो है पावर ऑफ वेरीफाई व्हाट्सएप ब्लूटिक के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आप जो है ब्लूटिक के साथ में अपने कस्टमर्स का परसेप्शन हम अपने ब्रांड के थ्रू बदल सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि कैसे आप जो है हम एक हमारे पैनल के सीआरएम फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे इस वेबिनार में। और देखेंगे कि कैसे आप इस फीचर का यूज करके लीड्स क्रिएट कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स की टिकट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप उन लीड्स और टिकट्स को मैनेज कर सकते हैं। फिर हम हमारे मैनेज टीम के ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे आप हमारे मैनेज टीम का फीचर का यूज करके इन टिकट्स और लीड्स को अपने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में असाइन कर सकते हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से अपडेट ले सकते हैं। कैसे आप अपनी जो है पूरी ऑफिस की टीम को जो है हमारे ही पैनल पे जो है मैनेज कर सकते हैं। फिर एट दी हैंड हम देखेंगे कि कैसे जो है हम हमारे एक पैनल का फीचर है बॉट। सो कैसे आप जो है बॉट का यूज करके अपना जो सेल्स है और अपनी सपोर्ट की जर्नी को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। कैसे आप जो है बॉट के थ्रू अपने बिजनेस की स्केलेबिलिटी और अपने सेल्स टीम और सपोर्ट टीम की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, और अपने कस्टमर्स का जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको कैसे जो है रिड्यूस कर सकते हैं। फिर हम हमारे पैनल के एक फीचर शॉर्टकिस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आप इस फीचर का यूज करके इंस्टेंटली मैसेजेस सेंड कर सकते हैं कस्टमर्स को बिना किसी डिले के। और कैसे आप इस फीचर का यूज करके अपने सपोर्ट टीम की जो है एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, कस्टमर्स का डिले टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। और कैसे आप चाहें तो इस फीचर का यूज करके मल्टी लिंग्विस्टिक सपोर्ट भी दे सकते हैं। कैसे आप जो है अपनी अपनी करंट सपोर्ट टीम से ही मल्टीपल लैंग्वेजेस में सपोर्ट कैसे आप जो है कर सकते हैं शॉर्टकी के फीचर्स के थ्रू। सो सबसे पहले हम जो है वेरीफाई व्हाट्सएप ब्लूटिक के बारे में बात करेंगे और उसके क्या क्या एडवांटेज है हमारे बिजनेस के ऊपर। सो सबसे पहला एडवांटेज है ट्रस्ट फैक्टर। जब आपके कस्टमर्स देखते हैं कि आप उन्हें व्हाट्सएप पे आपके बिजनेस नेम, आपके बिजनेस का लोगो और एक वेरीफाइड टिक के साथ में जो है मैसेज सेंड करते हैं, सो वो तुरंत समझ जाते हैं कि आप एक मेटा वेरीफाइड ब्रांड है जो उन्हें मार्केटिंग मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। उनके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है कि आप एक फ्रॉडस्टर हैं या कोई स्कैमस्टर है जो उन्हें मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। फिर ब्लूटिक के साथ में आपके रीड रेट्स भी काफी ज्यादा होते हैं। ये फैक्ट है कि व्हाट्सएप पे कस्टमर्स जो है ब्लूटिक वाले बिजनेसेस के साथ में इंटरेक्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं, rather देन अनवेरिफाइड के साथ में। इससे आपकी ब्रांडिंग भी स्ट्रांग होती है और आपके ब्रांड की एक जो है प्रोफेशनल इमेज क्रिएट होती है आपके कस्टमर्स के माइंड पे, क्योंकि इंडिया में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं वो सब जो है व्हाट्सएप पे अपने कस्टमर्स के साथ में ब्लूटिक के साथ में इंटरेक्ट करते हैं।
जैसे इस इमेज में राइट हैंड साइड में आपको एक ऐसा ई कॉमर्स ब्रांड दिख रहा है जो हम और आप दोनों यूज करते हैं, वो भी जो है अपने कस्टमर से व्हाट्सएप पे ब्लूटिक के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। फिर लेफ्ट हैंड साइड में हमारा मैसेज क्लब का ब्रांड है, हम भी जो है हमारे कस्टमर से व्हाट्सएप पे जो है ब्लूटिक के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। सो अगर हम ब्लूटिक के बारे में बात करें, सो ब्लूटिक से आपके ब्रांड का ट्रस्ट बढ़ता है, आपके ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ती है, आपके कस्टमर्स के रिस्पॉन्स हाई होते हैं, और आपकी जो है ओवरऑल ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। अब हम देखेंगे कि क्या हम जो है आप हमारी मैसेज क्लब की वेरीफाई व्हाट्सएप सर्विसेज यूज करके क्या क्या जो है कर सकते हैं, कैसे कैसे आप जो है अपने बिजनेस में हमारी सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप हमारी सर्विस का यूज करके ओटीपी रिलेटेड या कोई इंफॉर्मेशन रिलेटेड मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। अगर आपका कोई अ, अगर आपके ब्रांड का कोई खुद का मोबाइल ऐप है, या आप एक इंटरनेट, अगर अपना जो बिजनेस है वो इंटरनेट के थ्रू कस्टमर से कनेक्ट होते हैं, तो आपका कोई मोबाइल ऐप है या कोई वेबसाइट है, उसमें आप जो है यूजर्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए उनके फोन नंबर पे जो है ओटीपी वगैरह भेजते हैं, वो ओटीपीज भी आप चाहें तो हमारी सर्विसेज का यूज करके व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। और फिर वैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मैसेजेस, जैसे कोई किसी को आपको उसकी ऑर्डर की रिलेटेड में अपडेट या उसकी सर्विस के रिलेटेड में उसको आपको अपडेट सेंड करना है, किसी ने आपसे कोई ऑर्डर परचेस किया है, कोई सर्विस वो आपसे कंटिन्यू कर रहा है, उसके रिलेटेड में अगर आपको उसको कुछ अपडेट्स देना है, कुछ इनवॉइसेस वगैरह आपको सेंड करना है, उसकी जो है शिपिंग रिलेटेड या डिलीवरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको भेजना है, कुछ भी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रिलेटेड मैसेजेस आपको सेंड करना है, वो सब भी आप जो है हमारी सर्विसेज का यूज करके व्हाट्सएप पे अपने कस्टमर्स को सेंड कर सकते हैं। फिर आप हमारी वेरीफाई व्हाट्सएप सर्विसेज का यूज करके व्हाट्सएप पे अपने जो है कैंपेन्स भी रन कर सकते हैं, एड कैंपेन्स, मार्केटिंग कैंपेन्स भी। आप जो है उन कैंपेन्स में प्रमोशनल बैनर्स वगैरह, इमेजेस, अपने प्रोडक्ट्स के डेमो वीडियोस चाहे तो वो सब आप मेंशन करके आप हमारी सर्विसेज यूज करके व्हाट्सएप पे अपनी कैंपेन्स भी रन कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो कोई भी ऑडियो विजुअल फाइल फॉर्मेट में, अगर आप एक ऐसे ब्रांड हैं जो अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन रील्स वगैरह बनाते हैं, या आप कोई डेमोज वगैरह बनाते हैं अपने प्रोडक्ट की, वो सब भी आप जो है ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में फाइल्स जो है अपने कस्टमर्स के साथ में व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। अब हम हमारे जो है वेरीफाई व्हाट्सएप के हमारे एक सीआरएम फीचर के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप जो है हमारे सीआरएम फीचर का यूज कर सकते हैं, क्या क्या इसकी फंक्शनैलिटीज हैं, क्या क्या इसके बिजनेस बेनिफिट्स हैं, और कैसे आप जो है उन बेनिफिट्स को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये हमारा जो सीआरएम फीचर है, इससे आप जो है अपने कस्टमर्स की लीड्स क्रिएट कर सकते हैं, इन लीड्स को मैनेज कर सकते हैं। फिर आप जो है अपने कस्टमर्स के टिकट क्रिएट कर सकते हैं, उन टिकट्स को मैनेज कर सकते हैं, अपनी टीम के साथ में उन टिकट्स और लीड्स पे अपडेट्स ले सकते हैं, और ओवरऑल जो है अपने कस्टमर क्वेरीज को जो है मैनेज कर सकते हैं, और कस्टमर्स को भी जो है टाइमली अपडेट्स दे सकते हैं व्हाट्सएप पे ही। अगर हम इस फीचर के कुछ यूज केसेस की बात करें, सबसे पहला यूज केस है लीड मैनेजमेंट। आप इस हमारे सीआरएम फीचर का यूज करके लीड्स क्रिएट कर सकते हैं, लीड मैनेज कर सकते हैं। क्या होता है ना, जब भी आप कोई कैंपेन, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई कैंपेन ब्रॉडकास्ट किया है हमारे ब्रॉडकास्ट सेक्शन से, जब भी आप कोई कैंपेन ब्रॉडकास्ट करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं, जो जो भी कस्टमर उस मैसेज पे रिप्लाई करता है, मेटा उनसे जो है 24 आवर्स की विंडो ओपन करता है चैट करने के लिए। फिर आप जो है उन कस्टमर से हमारे चैट सेक्शन पे आके जो है चैट कर सकते हैं। चैट के दौरान ही अगर आपको लगता है कि जिस प्रोडक्ट की आपने मार्केटिंग की थी, उस प्रोडक्ट कस्टमर उस प्रोडक्ट के लिए आपसे इंक्वायरी ले रहा है आपके चैट सेक्शन पे, और चैट करते करते आपको लगता है कि ये कस्टमर की एक लीड क्रिएट हो रही है, कस्टमर इंटरेस्ट शो कर रहा है प्रोडक्ट बाय करने में, वहीं पे चैट सेक्शन पे ही जो है टॉप राइट कॉर्नर में हमारा एक लीड का बटन है, उस लीड के बटन पे क्लिक करके आप उस कस्टमर्स की जो है लीड क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम आगे जो है वेबिनार में एक वीडियो के थ्रू देखेंगे कि कैसे आप जो है लीड क्रिएट कर सकते हैं हमारे पैनल पे।
सो ऐसे आप जो है पैनल पे लीड क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप जैसे लीड क्रिएट, एक लीड क्रिएशन का बटन है, वैसे ही लीड क्रिएशन के साइड में एक टिकट का भी बटन है पैनल पे, चैट सेक्शन पे ही। उस टिकट के बटन पे क्लिक करके अगर कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर आपके पास आ रहा है जो आपसे ऑलरेडी प्रोडक्ट या सर्विस ले चुका है, उसके रिगार्डिंग में उसको सपोर्ट चाहिए, कुछ इशू फेस कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग में आप चाहें तो सपोर्ट टिकट भी जो है लीड के साइड पे टिकट के ऑप्शन पे क्लिक करके उसके अगेंस्ट में कोई टिकट भी आप रेस कर सकते हैं। फिर आप जो इस सीआरएम फीचर का यूज करके कस्टमर सेगमेंटेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि पैनल पे हमारे जो है लेबल्स और टैग्स क्रिएट करने का भी ऑप्शन है। सो आप चाहें तो अपनी लीड्स को जो है डिफरेंट डिफरेंट टैग्स दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लीड के स्टेजेस बना सकते हैं कि ये हॉट लीड है, कोल्ड लीड है, या वी नॉट इंटरेस्टेड कस्टमर है। या आप चाहें तो जो है टिकट के रिगार्डिंग में, एक टिकट के रिगार्डिंग में आप चाहें तो जो है उसकी जो है प्रायोरिटी लेवल का एक लेबल बना सकते हैं, उस पे दे सकते हैं कि टिकट हाई प्रायोरिटी पे है, मीडियम प्रायोरिटी पे है, लो प्रायोरिटी पे है। फिर वहीं लीड्स में आप चाहें तो और भी जो लेबल्स आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। लीड्स में आप चाहें तो कस्टमर के बजट का एक लेबल बना सकते हैं, कस्टमर्स के प्रोडक्ट इंटरेस्ट का एक लेबल बना सकते हैं कि आपके पास अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो कौन से प्रोडक्ट में या सर्विसेज में कस्टमर इंटरेस्टेड है। तो ऐसे करके आप जो है कस्टमर सेगमेंटेशन कर सकते हैं। फिर इस फीचर का यूज करके आप जो है सारे जो आपकी जो टीम मेंबर्स हैं उनको जो है उनसे टाइमली अपडेट्स ले सकते हैं। और उसी के रिगार्डिंग में जो है कस्टमर को भी चैट सेक्शन पे ही जो है अपडेट भी दे सकते हैं, क्योंकि कस्टमर के चैट सेक्शन पे उसकी जितनी भी लीड्स क्रिएटेड है वो सब शो होती है, और सपोर्ट टिकट भी वहीं पे शो होते हैं। सो आप अपनी टीम से टिकट्स पे रिप्लाई रिवर्ट बैक लेके कस्टमर्स को जो है इंस्टेंटली जो है चैट सेक्शन पे जो है अपडेट भी कर सकते हैं उसके टिकट के अगेंस्ट में। अब हम इस सीआरएम फीचर के अगर बेनिफिट्स की बात करें कि हमारे बिजनेस में इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है सेंट्रलाइज कस्टमर डेटा। क्योंकि आप लीड्स और टिकट एक ही प्लेटफॉर्म पे, हमारे वेरीफाई व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पे क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको कोई और डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको लीड्स क्रिएट करने की कोई एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत नहीं है, ना ही टिकट क्रिएट करने के लिए कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत है। आप दोनों मार्केटिंग, कस्टमर कम्युनिकेशन, लीड क्रिएशन और टिकट क्रिएशन, तीनों चीजें जो है आप हमारे पैनल से ही कर सकते हैं। इससे आपकी जो है आपकी जो ओवरऑल टीम की है एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, और कस्टमर्स की भी जो रिस्पॉन्स टाइम जो है लो होता है। क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज यूज नहीं करनी पड़ती, तो उससे जो है आपकी टीम भी कंफ्यूज नहीं होती है कि एक कस्टमर की लीड ये है, फिर उसकी टिकट ये है, उसकी टिकट पे क्या अपडेट है। फिर टिकट का अपडेट आपको थर्ड पार्टी पे आपकी टीम जो है टिकट पे अपडेट थर्ड पार्टी, एक जो है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर पे करेगी। फिर उसके बाद उसके अपडेट के जो उसने वहां पे अपडेट किया है, फिर वो जो है चैट करने के लिए वो फिर हमारे पैनल पे आके चैट करेगी। इससे जो टीम की एफिशिएंसी लो होती है और कस्टमर को भी टाइमली अपडेट्स नहीं मिल पाते हैं। बट वहीं पे क्योंकि सारी चीजें एक ही पैनल पे है, पूरा सेंट्रलाइज कस्टमर डेटा है, आप जो है तुरंत कस्टमर्स की टिकट क्रिएट करके अपनी टीम से अपडेट लेके पैनल पे ही जो है उसको कस्टमर को रिवर्ट बैक भी कर सकते हैं। फिर इससे आपकी जो है सेल्स टीम की ट्रैकिंग इंप्रूव होती है, क्योंकि जब भी आप कोई कस्टमर्स की लीड क्रिएट करते हैं तो उस पे आप जो है सेगमेंट वाइज उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कस्टमर का बजट ये है, या कस्टमर कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, या कस्टमर की लोकेशन क्या है। इस तरीके से आप जो है कस्टमर्स को सेगमेंट कर सकते हैं। इससे जो है आपकी सेल्स टीम को क्लियर होता है कि कौन सा कस्टमर उन्हें जो है हाई प्रायोरिटी पे रखना है, कौन सा कस्टमर लो प्रायोरिटी पे रखना है। इस तरीके से आपकी जो है पूरी सेल्स टीम की ट्रैकिंग इंप्रूव हो सकती है। फिर इससे आप चाहें तो अपने कस्टमर्स के रिफंड्स या रिटर्न्स की भी आप जो है ट्रैकिंग कर सकते हैं। ऐसे अगर आप ई कॉमर्स ब्रांड हैं, अगर आप अपने कस्टमर्स के रिफंड या रिटर्न्स की जो है ट्रैकिंग करनी होती है आपको, उसके लिए ये सीआरएम फीचर आपके लिए काफी यूजफुल है। आप तुरंत जो है अगर कोई कस्टमर रिटर्न रिक्वेस्ट आपसे कर रहा है व्हाट्सएप पे, आप इंस्टेंटली उस रिटर्न रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में एक रिटर्न का टिकट जनरेट कर सकते हैं। और टिकट जनरेट करके उसको इंस्टेंटली जो है चैट सेक्शन पे ही अपडेट कर सकते हैं उसके रिटर्न के स्टेटस के अकॉर्डिंग में। और जो आप टिकट जनरेट करेंगे वो टिकट के लिए आप जो है अपने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट पे असाइन करवा सकते हैं। अगर रिटर्न की टिकट है तो आप उसको अपने अकाउंट डिपार्टमेंट में भी असाइन करवा सकते हैं, और अपने जो है ऑपरेशन डिपार्टमेंट को भी असाइन करवा सकते हैं, और फिर उनसे जो है अपडेट ले सकते हैं टिकट पे।
सो अब हम जो है लीड क्रिएशन देखेंगे कि कैसे आप जो है हमारे वेरीफाई व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म से लीड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो हमारे पैनल पे जो है रियल टाइम लीड क्रिएशन का ऑप्शन है। हमारे जो है जैसे अगर आप कोई कस्टमर से चैट कर रहे हैं और चैट करते करते ही आपको लगता है कि अच्छी लीड है, सो आप इंस्टेंटली पैनल के टॉप राइट कॉर्नर पे जाके लीड क्रिएशन के बटन पे क्लिक करके कस्टमर की जो है लीड क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप इस लीड को जो है सेगमेंट वाइज डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। आप कस्टमर्स को उसके जो है जो भी आप लेबल्स क्रिएट करके उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर इस पूरे फीचर से आपको एक फुल कस्टमर रिव्यू मिल जाता है। क्योंकि हो सकता है किसी कस्टमर क्योंकि सारी चीजें जो है कस्टमर के चैट सेक्शन पे शो होती है। सो जब भी आप किसी पर्टिकुलर कस्टमर का चैट ओपन करते हैं, सो वहीं पे टॉप राइट कॉर्नर में आपको जो है उसकी लीड्स भी दिखती हैं और उसके टिकट्स भी दिखती हैं, दोनों चीजें आपको शो होती है। सो हो सकता है कि आज आप किसी कस्टमर से कम्युनिकेशन कर रहे हैं और आज आपने उसकी लीड क्रिएट की है, बट कस्टमर 2-3 दिन बाद आपसे रिवर्ट बैक कर रहा है। सो कॉमन बात है कि हो सकता है आपकी टीम के पास में अगर डेटा कैप्चर करने की अगर फीचर ना हो तो टीम कई बार भूल जाती है कि कौन से कस्टमर से क्या बात हुई थी, क्या क्या उसका लीड का स्टेटस है। बट क्योंकि ये सब आपको पैनल पे चैट सेक्शन पे ही शो होता है, सो कस्टमर आपसे 2-3 दिन बाद या एक हफ्ते बाद भी आएगा, अगर आपको रिवर्ट बैक करता है, तो आप इंस्टेंटली उसके जो है चैट सेक्शन से उसकी लीड खोल के देख सकते हैं कि कस्टमर पे क्या क्या लेबल डले हुए थे लीड में, कस्टमर का क्या बजट था, कौन से प्रोडक्ट में कस्टमर इंटरेस्टेड था, और ये लीड का भी स्टेटस क्या है। सो इस तरीके से इंफॉर्मेशन देख के आपको जो है कस्टमर्स को अप्रोप्रिएटली जो है चैट कर सकते हैं और उसको जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आपकी सेल्स टीम उससे जो है रेलेवेंट जो है तरीके से कन्वर्सेशन कर सकती है। सो अब हम देखते हैं कि ये लीड क्रिएशन काम कैसे करता है पैनल पे, कैसे आप जो है ये लीड क्रिएशन इनिशिएट कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपने अगर कोई कैंपेन ब्रॉडकास्ट किया है हमारे पैनल पे, सो जो जो भी कस्टमर्स उस कैंपेन पे रिप्लाई उस मैसेज पे रिप्लाई करते हैं, वो जो है आपके चैट सेक्शन पे शो होते हैं। फिर आप उनसे जो है चैट सेक्शन पे चैट कर सकते हैं। चैट करने के भी हमारे पैनल पे 3 ऑप्शन है। या तो आप जो है एडमिन ही मैन्युअली चैट कर सकता है, या फिर आप चाहें तो बॉट क्रिएट कर सकते हैं। आप बॉट से जो है ऑटोमेटेड चैट कस्टमर के ऑटोमेटिकली जो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और फिर उस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग में उसको प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। या फिर तीसरा एक और ऑप्शन है, आप जो है अपने एम्प्लॉयज को एज एन एजेंट पैनल पे ऐड कर सकते हैं और फिर उनको जो है चैट जो है असाइन करवा सकते हैं अपने जो है पैनल से ही। और फिर आप जो है उनके एजेंट्स जो है आपके कस्टमर से चैट कर सकते हैं। फिर ऐसे ही चैट करते करते अगर आपको लगता है कि ये अच्छी लीड है, तो आप पैनल के लीड बटन पे क्लिक करके लीड पे जो है कस्टमर्स की लीड क्रिएट कर सकते हैं। लीड वाइज जो है सेगमेंटेशन कर सकते हैं लेबल्स का यूज करके। और फिर यही लीड आप जो है अपने सेल्स टीम को असाइन कर सकते हैं। फिर जैसे ये लीड आपकी सेल्स टीम को असाइन हो जाएगी, वो अप्रोप्रिएटली लीड के हिसाब से कस्टमर से जो है अपडेट्स लेते रहेंगे कि ये जो लीड एक कस्टमर्स के अकॉर्डिंग में क्रिएट हुई है, इस पे क्या अपडेट्स हैं। जो जो भी आपके सेल्स मेंबर इस पे काम करेगा, टिकट्स पे जो है कमेंट करने का भी ऑप्शन होता है। सो जो जो भी मेंबर इस पे काम करेगा वो अपना अपना जो है कमेंट मेंशन कर सकता है कि लास्ट टाइम कस्टमर से क्या बात हुई थी, अभी कस्टमर का क्या स्टेटस है। सो इस तरीके से आप जो है वो लीड क्रिएट करके फ्रॉम लीड क्रिएशन टू द कस्टमर ऑनबोर्डिंग, ये पूरा प्रोसेस आप जो है हमारे मैसेज क्लब के वेरीफाई व्हाट्सएप पैनल के साथ में कर सकते हैं। सो अब हम इस फीचर के कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस की बात करें कि क्या क्या जो है हमें इसे हमारे कंपटीशन से एडवांटेज मिलता है इस फीचर का यूज करने का। सो सबसे पहला एडवांटेज है इंस्टेंट एंगेजमेंट। आप जो है इंस्टेंटली कस्टमर से चैट करते वक्त ही उसकी जो है लीड क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि लीड क्रिएशन इंस्टेंट है। सो आप उससे जितनी जल्दी आप लीड क्रिएट करेंगे उतनी जल्दी आप जो है आपकी सेल्स टीम जो है कस्टमर्स को जो है रिवर्ट बैक करके उससे जो है अपडेट्स दे सकती है। फिर इस फीचर से आपको जो एक पूरा सेंट्रलाइज लीड का पूरा सिस्टम मिल जाता है। आप जो एडमिन है वो अपने सीआरएम सेक्शन में जाके सेल्स सेक्शन में जाके जितने भी कस्टमर्स की अभी लीड्स क्रिएटेड हैं वो सब जो है लीड्स को चेकआउट कर सकता है। वो देख सकता है कि कौन सी कितनी कितनी लीड्स बनी हुई है कस्टमर्स की, उन लीड्स पे क्या अपडेट है, लास्ट टाइम किसी ने उस पे क्या अपडेट किया था, और अभी लीड का स्टेटस क्या है। तो वो सब जो है एडमिन जो है अपने सीआरएम सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकता है और सारी लीड्स को जो है ट्रैक कर सकता है। फिर ये आपके कस्टमर को भी एक कॉम्पिटेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस देता है।
क्योंकि जब आप लीड क्रिएट करते हैं तो आप सारे कस्टमर्स का डेटा उसमें एंटर करते हैं, कस्टमर्स को जो है टारगेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कस्टमर्स को सेगमेंट करते हैं। सो कस्टमर को भी सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन जाती है जो एक्चुअली में उसके लिए यूजफुल है, जिस प्रोडक्ट या सर्विसेज में वो एक्चुअली में इंटरेस्टेड है, और उसका जो बजट है उसी के अकॉर्डिंग आप उससे जो है कन्वर्सेशन कर सकती है, आपकी टीम उसी के अकॉर्डिंगली उससे जो है फॉलोअप ले सकती है। सो कस्टमर का भी इससे जो एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है, क्योंकि उसे सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन मिलती है जो उसके लिए रेलेवेंट है। सो अब हम एक जो है वीडियो के थ्रू देखेंगे कि कैसे आप जो है हमारे पैनल पे जो है लीड क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपने कोई कैंपेन रन किया, और कैंपेन रन करने के बाद में कुछ कस्टमर्स है जिन्होंने आपको उस मैसेज पे रिप्लाई किया है। सो आप उन कस्टमर से जो है चैट सेक्शन पे चैट कर रहे हैं, और चैट करते करते आपको लगता है कि ये काफी अच्छी लीड क्रिएट हो रही है। सो आप क्या कर सकते हैं, लीड लीड के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो लीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का जो है पॉपअप ओपन हो जाएगा लीड क्रिएट करने के लिए। फिर यहाँ पे क्लाइंट रिप्लाई में आप जो जो कस्टमर्स का कमेंट था, जो कस्टमर से आपकी कन्वर्सेशन चल रही थी, उस पे कस्टमर्स का क्या कमेंट था वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सेल्स एंड सपोर्ट रिप्लाई में जो आपके एम्प्लॉय हैं उनका क्या रिप्लाई था, उनका क्या कमेंट था इस कन्वर्सेशन पे, वो जो है यहाँ पे अपना कमेंट मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको लेबल्स शो हो रहे होंगे, ये लेबल्स हमने क्रिएट किए हुए हैं ऑलरेडी, इसलिए आपको यहाँ पे लीड सेक्शन पे शो हो रहे हैं। आप भी जैसे हमने यहाँ पे स्टेज, रेवेन्यू और इंडस्ट्रीज का लेबल बनाया हुआ है, आप भी ऐसे अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है पैनल पे लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपके लिए यूजफुल है। फिर यहाँ पे हमने स्टेज में जो है लीड का स्टेज हॉट लीड डाला है। फिर रेवेन्यू में हमने जो कस्टमर्स का रेवेन्यू है वो यहाँ पे हमने मेंशन किया है, जो कस्टमर्स का बजट था। फिर इंडस्ट्रीज में जिस इंडस्ट्री से कस्टमर बिलोंग करता है वो इंडस्ट्री हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमने इंडस्ट्री में आईटी और मार्केटिंग मेंशन किया है। सो उसके बाद में फिर हमारा शेड्यूल डेट का ऑप्शन है। यहाँ पे शेड्यूल डेट का ऑप्शन इसके लिए कि फॉर एग्जांपल आपकी कस्टमर से कन्वर्सेशन हो रही थी, और कन्वर्सेशन के दौरान कस्टमर ने अभी आपको कोई डेट एंड टाइम दिया है पर्टिकुलरली उसको रिवर्ट बैक करने के लिए, हो सकता है कस्टमर अभी बिजी है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे पा रहा है। सो उसने जो भी पर्टिकुलर डेट एंड टाइम आपको दिया है वो यहाँ पे आप शेड्यूल डेट में वो डेट एंड टाइम मेंशन कर सकते हैं। और आपकी जो डेट एंड टाइम मेंशन करेंगे इसके अकॉर्डिंगली जो है आपकी सेल्स टीम को रिमाइंडर आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर कस्टमर्स को उस डेट एंड टाइम पे कनेक्ट करना है। सो यहाँ पे हम शेड्यूल में वो डेट एंड टाइम मेंशन कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐड लीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो पैनल पे ये जो है लीड ऐड हो जाएगी। और जैसे ही आप लीड ऐड करेंगे सो यहाँ पे लीड की पूरी डिटेल शो हो जाएगी, लीड का नंबर शो हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो टैग्स, जो लेबल्स आपने दिए थे लीड पे, वो लेबल्स भी यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। और डेट एंड टाइम शो हो जाएगा कब वो लीड जो है क्रिएट हुआ है, और शेड्यूल टाइम शो हो जाएगा कब इस लीड पे जो है कस्टमर्स को रिवर्ट बैक करना है। सो इस तरीके से आप जो है चैट सेक्शन से ही जो है कस्टमर की लीड क्रिएट कर सकते हैं हमारे पैनल पे। सो अब हम हमारे जो है एक और फीचर टिकटिंग सिस्टम की बात करेंगे कि कैसे सीआरएम फीचर का यूज करके आप जो है अपनी सपोर्ट टीम के लिए टिकट्स भी जो है क्रिएट कर सकते हैं। सो इस सपोर्ट ऑप्शन पे का यूज करके आप अपने कस्टमर्स के टिकट क्रिएट कर सकते हैं, उन टिकट्स को अपने डिफरेंट जो है रेलेवेंट डिपार्टमेंट को असाइन कर सकते हैं। फिर उन टिकट्स को मैनेज कर सकते हैं और कस्टमर्स को जो है टाइमली अपडेट्स दे सकते हैं उसके टिकट्स के अगेंस्ट में वहीं पे चैट सेक्शन पे ही। सो अगर हम इस
इस फीचर के अगर हम कुछ बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहला जो की फीचर है इसका वो है एजेंट असाइनमेंट्स। आप जो है जो भी टिकट क्रिएट कर रहे हैं वहां पे आपको जो है अपनी टीम और जो है टीम के जो आपके एम्प्लॉय हैं उसको जो है टिकट असाइन करने का ऑप्शन होता है। सो आपके पास जो भी फॉर एग्जांपल हमारे मैसेज क्लब में मल्टीपल सर्विसेज हैं, हमारी हमारी आईवीआर सर्विस है, हमारी मैसेज सर्विस है, हमारी वेरीफाई व्हाट्सएप सर्विस है। सो कोई भी अगर कस्टमर हमारे पास आ रहा है कोई इशू को लेके, सो अगर वो आईवीआर का इशू है सो हम उसकी जो है टिकट क्रिएट करके हमारे जो है आईवीआर जो टीम है उसमें जो हमारे आईवीआर एम्प्लॉय है पर्टिकुलर उसको जो है असाइन कर देते हैं। सो जिससे क्या होता है कि हमारे एम्प्लॉयज में कंफ्यूजन नहीं होता है कि कौन सा जो कस्टमर है वो कौन सा इशू फेस कर रहा है और कौन से कस्टमर्स को किसको जो है हैंडल करना है और कौन सी टिकट किसको असाइन हुई है। तो इस तरीके से आप जो है एजेंट असाइनमेंट करके जो है अपनी टीम मैनेज कर सकते हैं टिकटिंग सिस्टम में। फिर ये जो सारा टिकटिंग सिस्टम है ये कस्टमर्स की चैट हिस्ट्री से जो है लिंक होता है। क्योंकि कस्टमर्स की चैट हिस्ट्री से लिंक है सो आप कभी भी जो है कस्टमर्स की चैट सेक्शन पे आके कस्टमर्स की कम्युनिकेशन जो आपकी हुई है एजेंट से उसको जो है एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं प्रीवियसली कस्टमर से क्या चैट हुई थी, क्या ये जो इशू कस्टमर हमें बता रहा है क्या ये प्रीवियसली भी पहले भी क्या इशू ये फेस कर रहा था, और अगर ये बार बार ये इशू फेस कर रहा है तो कोई ऐसा तो नहीं है कि ये हमारे सॉफ्टवेयर या हमारी सर्विसेज में कोई इश्यूज हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो जो है क्योंकि चैट हिस्ट्री लिंक होती है तो आप सारे कस्टमर की हिस्ट्री चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा कस्टमर से आपकी जो है रिलेटेड क्या क्या चैट हुई है। फिर इस फीचर का यूज करके आप एक पर्टिकुलर टिकट को कोई टैग या नोट्स भी दे सकते हैं। जैसे अभी हमने लीड क्रिएशन के ऑप्शन में देखा था कि हमारे पास में मल्टीपल लेबल्स बने हुए थे इंडस्ट्री के, स्टेज के, लीड के, स्टेज के। वैसे ही आप चाहें तो अपनी टिकट क्रिएशन के लिए भी मल्टीपल लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। आप कस्टमर के प्रायोरिटी का एक लेबल बना सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि जो टिकट है ये कौन सी प्रायोरिटी पे है, हाई, लो या मीडियम। फिर ऐसे ही आप कस्टमर की सर्विस का टिकट बना सकते हैं, अगर आपके पास में मल्टीपल सर्विसेज हैं या मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो उसके टिकट में आप प्रोडक्ट सेक्शन पे जाके एक प्रोडक्ट का लेबल बना सकते हैं कि ये जो कस्टमर है ये कौन से प्रोडक्ट के रिलेटेड में जो है इशू फेस कर रहा है। फिर अगर हम इस फीचर के कुछ बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट्स तो ये है कि ऑर्गेनाइज इशू ट्रैकिंग है। आप सारे यूजर्स की टिकट्स को एक साथ में जो है ट्रैक कर सकते हैं, रिपोर्ट ले सकते हैं। जो जो भी टिकट्स आपने क्रिएट की है वो सब जो है एडमिन को हमारे सीआरएम के सपोर्ट सेक्शन पे दिखती है। सो सपोर्ट पे जाके वो जितनी भी अभी एक्टिव टिकट्स हैं उसको देख सकता है, उसको मैनेज कर सकता है, उसका भी स्टेटस क्या है वो स्टेटस चेकआउट कर सकता है और देख सकता है कि कौन सा एजेंट कौन सी टिकट पे क्या काम कर रहा है। फिर इससे आपको एक पूरा सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन सिस्टम मिल जाता है क्योंकि सारे टिकट्स आप एक ही पैनल पे क्रिएट कर रहे हैं और चैट भी आप एक ही पैनल पे कर रहे हैं। सो आपके पास में कस्टमर की जो है अपडेट्स देने का और कम्युनिकेट करने का पूरा एक सेंट्रलाइज सिस्टम मिल गया जो कि हमारी वेरीफाई व्हाट्सएप पैनल है। आप हमारे पैनल पे टिकट्स क्रिएट करके टिकट को डिपार्टमेंट को असाइन करके उस डिपार्टमेंट से जो है टाइमली अपडेट्स देके कस्टमर्स को उनके चैट सेक्शन पे जो है अपडेट भी कर सकते हैं उनके टिकट के अगेंस्ट में। सो इससे आपका जो है ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस भी इंप्रूव होता है क्योंकि कस्टमर्स को टाइमली और स्ट्रक्चर्ड वे में अपडेट्स मिलते रहते हैं। और एक जो है कस्टमर्स के आपके ब्रांड पे जो है प्रोफेशनल सपोर्ट का जो है इम्पैक्ट पड़ता है कि आप एक प्रोफेशनली जो है कस्टमर्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर क्योंकि आप हमारे पास टिकट को मैनेज और सेगमेंट करने के इतने सारे ऑप्शंस हैं सो इससे आपकी जो है सपोर्ट टीम की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और वो एक साथ काफी सारे मल्टीपल कस्टमर्स को हैंडल कर सकते हैं और उनसे जो है टिकट क्रिएट करके उनको जो है अपडेट कर सकते हैं। अगर हम एक वीडियो के थ्रू देखें कि कैसे आप जो है टिकट क्रिएट कर सकते हैं पैनल पे। जैसे लीड का ऑप्शन आपको शो होता है वैसे ही लीड के पास में जो है टिकट का ऑप्शन भी है पैनल पे। आप जैसे उस टिकट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ जो है टिकट क्रिएट करने का एक जो है पॉपअप ओपन होगा जिसमें आप जो है क्लाइंट रिप्लाई में जो कस्टमर से आपकी कन्वर्सेशन चल रही थी उसका जो कमेंट है आप यहाँ पे जो है मेंशन कर सकते हैं। जैसे ही हमारा मैसेज क्लब का एग्जांपल है हमारी मल्टीपल सर्विसेज हैं। इसलिए यहाँ पे जो है हमने कमेंट में आई वांट सपोर्ट फॉर आईवीआर सर्विस लिखा है कस्टमर कमेंट में।
फिर यहाँ पे जो सेल्स या जो सपोर्ट एजेंट है, जो इस टिकट को रेस कर रहे हैं, जिनसे कस्टमर की कम्युनिकेशन हुई थी, वो अपना यहाँ पे कमेंट मेंशन कर सकते हैं। फिर अगेन यहाँ पे हमारे मल्टीपल लेबल्स हैं जो हमने क्रिएट किए हुए हैं हमारे टिकटिंग सिस्टम के लिए। और हम जो है यहाँ पे कस्टमर्स को लेबल कर सकते हैं उनके इंडस्ट्रीज के हिसाब से, उनकी स्टेज के हिसाब से। फिर अगेन ये शेड्यूल डेट है जहाँ पे कस्टमर से हमें दोबारा बात करनी है। फिर एक जो है सिलेक्ट एंड डेट ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप एंड डेट सिलेक्ट करते हैं, सो आप अपने एजेंट के लिए एंड डेट भी दे सकते हैं कि कब तक ये जो टिकट है ये क्लोज हो जानी चाहिए, और कब तक का ड्यूरेशन आप इसको रख सकते हैं। अगर कोई छोटी, अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है सो जो है हो सकता है 24 आवर्स में टिकट क्लोज हो जाए, या अगर बड़ी प्रॉब्लम है तो 48 आवर्स रख सकते हैं। सो आप ऐसे टाइम दे सकते हैं अपने सपोर्ट एजेंट को कि कब तक वो जो है टिकट क्लोज हो जानी चाहिए। फिर असाइन टू टीम के ऑप्शन पे क्लिक करके आप जिस टीम को ये टिकट असाइन करना चाहते हैं वो टीम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। सो जैसे ये इशू आईवीआर का है, सो हम यहाँ पे आईवीआर टीम हमारी क्रिएट की हुई है हमने पैनल पे। सो हम ये जो है आईवीआर टीम को यहाँ पे जो इशू असाइन करेंगे। फिर आईवीआर टीम में हमारे जो जो इम्प्लॉयज एडेड हैं उसमें से कौन से इम्प्लॉयज को हमें जो है टिकट असाइन करनी है, सो वो भी हमें यहाँ पे जो है असाइन टू टीम मेंबर में सिलेक्ट करना होगा। फिर यहीं पे नीचे हमारा जो है शो चैट सेक्शन है। यहाँ पे इस सेक्शन से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितनी चैट जो है हमारे इस एजेंट को जिनको हम टिकट असाइन कर रहे हैं उसे शो करनी है। अगर हम नॉट शो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारी जितनी भी कोई भी यूजर की जो हमसे चैट हुई है वो चैट जो है हमारे एजेंट को शो नहीं होगी। फिर अगर हम स्पेसिफिक टाइम पे क्लिक करेंगे तो हम जो एक स्पेसिफिक डेट एंड टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं कि जितनी इस डेट एंड टाइम से एक पर्टिकुलर, अगर हम वीक सिलेक्ट करते हैं तो एक वीक में जो कस्टमर से कम्युनिकेशन हुई है वही जो है हमारे एजेंट को शो होगी। हो सकता है कि पहले इस कस्टमर को किसी और सर्विस के रिलेटेड में इशू आ रहा हो, बट अब उससे आज जो आपसे बात हुई है उसी उससे जो है सिर्फ आईवीआर का इशू है। सो आप स्पेसिफिक टाइम में सिर्फ आज की जो है चैट सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आज जो आपसे कस्टमर से चैट हुई है वही जो है आपके एजेंट को शो होगी। फिर ऑल टाइम पे अगर सिलेक्ट करेंगे सो जितनी भी चैट टिल डेट आपकी कस्टमर से हुई है वो सारी चैट आपके जो है एजेंट को शो होगी। सो ऐसे करके आप सारे ऑप्शंस फिल करके ऐड लीड पे क्लिक करेंगे तो ये लीड जो है आपकी क्रिएट हो जाएगी आपके पैनल, हमारे पैनल पे। सो अब हमारे पैनल का एक और फीचर, सीआरएम का हमारा एक और फीचर जो कि है मैनेज टीम। जिस फीचर का यूज करके हम जो है टीम्स क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल टीम्स, और उस टीम्स के अंदर हम जो है हमारे एम्प्लॉयज असाइन कर सकते हैं। और फिर हम उस एम्प्लॉयज को जो है उनकी रेलेवेंट टीम के हिसाब से उनको जो है टिकट्स या लीड जो है असाइन कर सकते हैं। सो इस मैनेज टीम के ऑप्शन का यूज करके आप अपने एजेंट्स को असाइनमेंट दे सकते हैं, उन असाइनमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली अपने एजेंट्स से जो है कोऑर्डिनेट कर सकते हैं उनके जो भी उन्होंने आपको जो भी आपने उन्हें असाइनमेंट दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली। फिर इस फीचर के अगर हम की कैपेबिलिटीज की बात करें, सबसे पहला जो कैपेबिलिटी है वो है एजेंट असाइनमेंट। आप इस फीचर का यूज करके मल्टीपल टीम्स क्रिएट करके उनको जो है अपने टास्क असाइन कर सकते हैं। So, सबके पास में एक ऑर्गेनाइज वे में उनके टास्क आ जाते हैं दिन के कि ये जो है लीड्स हैं, ये टिकट्स हैं जो उन्हें असाइन हुई है जिसपे उन्हें जो है काम करना है। फिर इससे आप डिपार्टमेंट राउटिंग कर सकते हैं। आप जो है मल्टीपल टीम्स बना के अपने जो है रेलेवेंट टीम को जो है टिकट्स असाइन कर सकते हैं, लीड्स असाइन कर सकते हैं, ताकि एम्प्लॉयज में कोई कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी जो लीड है, कौन सी टिकट है, किस पे उसको जो है काम करना है, और कब तक ये जो टिकट है, ये जो लीड है वो क्लोज हो जानी चाहिए। फिर इस फीचर का यूज करके आप रियल टाइम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। आप एक साथ मल्टीपल एजेंट्स को अपने मैनेज कर सकते हैं, उनको काम दे सकते हैं, उस काम पे आप अपडेट ले सकते हैं, उनके टास्क पे आप जो है अपडेट्स ले सकते हैं, और उनके अपडेट्स के अकॉर्डिंगली आप जो है कस्टमर्स को भी चैट सेक्शन पे जो है अपडेट कर सकते हैं। फिर इस फीचर से आपको एक रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मिलता है।
एडमिन के पास में पूरा कंट्रोल होता है कि कौन से एजेंट को वो क्या शो करना चाहता है। अगर कोई कस्टमर का इशू आ रहा है तो उसे कितनी चैट कौन से एजेंट को शो करनी है, कौन से ऑप्शंस उसे कौन से एजेंट के लिए इनेबल करना है। जैसे ये सब जो है एडमिन के पास में कंट्रोल होता है। अगर वो चाहता है कि जो ब्रॉडकास्ट सेक्शन है वो एजेंट को ना शो हो, तो वो ब्रॉडकास्ट सेक्शन अपने एजेंट्स के लिए डिसेबल रख सकता है। वो चाहता है कि सिर्फ जो है चैट सेक्शन ही और टिकट सेक्शन ही कस्टमर्स को अब सॉरी हमारे उनके एजेंट्स को शो हो। सो वो सब ये जो है अपने एडमिन पैनल से इनेबल डिसेबल कर सकता है अपने एजेंट्स के लिए। और फिर मैनेज टीम का यूज करके आप जो है स्टेटस मैनेजमेंट ले सकते हैं। आप हर अपनी टीम को जो आपने जो है टिकट्स या जो लीड्स हैं वो असाइन की है उसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके उनसे जो है स्टेटस ले सकते हैं, या लेबल्स जो है क्रिएट करके उनको लेबल्स के अकॉर्डिंगली स्टेटस दे सकते हैं कि टिकट अभी जो आपने रेस की है वो अभी ऑन होल्ड है या पेंडिंग है या वर्किंग में है या अभी क्लोज हो गई है। अब हम देखिए इस वीडियो के थ्रू कि कैसे जो है हमारे पैनल पे मैनेज टीम का यूज करके आप जो है टीम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप जो है हमारे सीआरएम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सीआरएम के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में चार ऑप्शंस आपको दिखेंगे, सेल्स, सपोर्ट और मैनेज टीम। उसमें आप मैनेज टीम पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का जो है ऑप्शन ओपन होगा, जहाँ पे आप ऐड बटन पे क्लिक करके पैनल पे जो है एक अपनी टीम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो है मैसेज क्लब का एग्जांपल है। हमारी मल्टीपल सर्विसेज हैं, वेरीफाई व्हाट्सएप, आईवीआर, एसएमएस। हम यहाँ पे जो है वेरीफाई व्हाट्सएप की टीम क्रिएट कर रहे हैं। हमने टीम नेम में जो है वेरीफाई व्हाट्सएप टीम लिखा हुआ है। फिर हमने शॉर्ट टीम नेम में जो टीम का जो भी शॉर्ट नेम है हमने वो मेंशन किया हुआ है। फिर रिस्पॉन्स वेट टाइम में हम इस टीम का रिस्पॉन्स टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो भी टिकट आप इस टीम को असाइन करेंगे वो टिकट कितनी देर में उसका जो है रिवर्ट कस्टमर को आ जाना चाहिए। तो सपोज आपने हमने यहाँ पे 2 आवर्स रखा हुआ है, वैसे आप भी जो है जो आपको टाइम स्पेसिफिक रखना है रख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है वर्किंग डेज हैं, जहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि वीक में कितने डेज जो है ये टीम जो है एक्टिव रहती है। फिर यहाँ पे वर्किंग आवर्स में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि एक दिन में कितना टीम की जो शिफ्ट है वो कब से कब तक होती है, मॉर्निंग में 10 AM टू 7 PM है, या फिर इवनिंग में है, नाइट में टीम एक्टिव रहती है। वो सब आप जो है आप सिलेक्ट वर्किंग आवर्स में वर्किंग आवर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर जैसे आप ऐड टीम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो टीम जो है ऐड हो जाएगी। अब अभी आपने ये टीम बनाई है, बट इस टीम के अंदर आपको अपने एम्प्लॉयज असाइन करना है। सबसे पहले आपको अपने एम्प्लॉयज को जो है हमारे मैनेज एजेंट पे जाके एज एन एजेंट ऐड करना होगा। फिर जब अपने सारे एम्प्लॉयज को एज एन एजेंट ऐड कर लेंगे तो फिर आप जो है यहाँ पे मैनेज टीम पे जाके असाइन एजेंट टू टीम के बटन पे क्लिक करके अपने जो है पर्टिकुलर एजेंट को, जिस एजेंट को आपने उस टीम पे असाइन करना है उनको जो है सर्च करके असाइन कर सकते हैं। जैसे अभी हमने वेरीफाई व्हाट्सएप टीम में हम यहाँ पे हमने एक एजेंट क्रिएट किया है अभिनव से। हम जो है अभिनव को जो है वो जो है असाइन कर रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करके अपडेट एजेंट पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई व्हाट्सएप में हमने जो है अभिनव को जो है असाइन कर दिया। ऐसे करके आप जो है मैनेज टीम के फीचर का यूज करके अपने जो है टीम क्रिएट करके उसको असाइन कर सकते हैं। अब हम जो है हमारे पैनल पे देखेंगे कि कैसे आप जो है लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि जब हम लीड्स और सपोर्ट टिकट्स क्रिएट करते हैं तो उसमें हम अलग अलग कस्टमर्स को लेबल देते हैं। अब वो लेबल्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं वो देखेंगे।
सो आप जो है जो भी आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है उसके अगेंस्ट में आप पैनल पे लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। हमारे सीआरएम ऑप्शन में ये जो है कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, जिसको सिलेक्ट करके आप जो है लेबल्स बना सकते हैं। सो आप अपने मल्टीपल टीम के हिसाब से लेबल दे सकते हैं। जैसे अगर आपकी सेल्स और मार्केटिंग टीम को के लिए टिकट क्रिएशन के लिए आपको लेबल देना है, सब अलग अलग, सॉरी लीड क्रिएशन के लिए आपको लेबल देना है, सो उसमें आप मल्टीपल लेबल दे सकते हैं। लीड की स्टेज का आप एक लेबल क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप मेंशन कर सकते हैं लीड में कि वो कस्टमर इंटरेस्टेड है, ये लीड हॉट है, कोल्ड है, क्लोज्ड है। फिर आप चाहें तो टारगेट ग्रुप का लेबल दे सकते हैं, जहाँ पे आप लेबल क्रिएट कर सकते हैं कि ये क्या हाई बजट कस्टमर है, क्या ये बी टू बी कस्टमर है, क्या ये रिटर्निंग कस्टमर है। फिर वैसे ही आप सपोर्ट टीम के लिए जब आप टिकट क्रिएट करते हैं तो टिकट क्रिएशन में आप मल्टीपल लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग में आप जो है इशू टाइप का एक लेबल बना सकते हैं, जिसमें आप जो कस्टमर का इशू है आप वो उसके अकॉर्डिंग में मल्टीपल लेबल्स बना सकते हैं कि कस्टमर्स को ऑर्डर के रिलेटेड में इशू है, पेमेंट के रिलेटेड में इशू है, या कोई प्रोडक्ट की इंक्वायरी है। तो वही टिकट स्टेटस का भी आप चाहें तो लेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप बना सकते हैं कि कोई टिकट ओपन में है, इन प्रोग्रेस है, एस्केलेटेड है। सो इस तरीके से आप जो है मल्टीपल अपने जो है डिपार्टमेंट के हिसाब से लेबल जो है क्रिएट कर सकते हैं। और फिर जब आप कोई टिकट या जब आप कोई लीड क्रिएट करें तो वो लेबल्स असाइन करके अपने कस्टमर्स को उनके हिसाब से सेगमेंट वाइज जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो अगेन हम जो है एक वीडियो की तुम देखेंगे कि कैसे आप जो है हमारे सीआरएम के कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन का यूज करके लेबल क्रिएट कर सकते हैं। सो हमारे सीआरएम में ही कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब ऐड लेबल पे क्लिक करेंगे, तो आप जो है न्यू लेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो लेबल के नेम में हमें जो है लेबल का नेम जो हमें वो मेंशन करना होगा। फिर टीम टाइप में हम जो है ये लेबल किस टीम के लिए बना रहे हैं, हमारी सेल्स टीम के लिए बना रहे हैं या हमारी सपोर्ट टीम के लिए बना रहे हैं, वो हमें सिलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद में हमारे पास लेबल स्टेटस का बटन है, जहाँ पे हमें डिसाइड कर सकते हैं कि अभी हमें लेबल एक्टिव करना है हमारे पैनल पे या अभी डीएक्टिवेट ही रहने देना है। फिर उसके नीचे एक जो है मल्टी सिलेक्ट का ऑप्शन है, जहाँ पे हम जो है क्या जो हम जो लेबल क्रिएट कर रहे हैं क्या इसके अंदर भी मल्टीपल ऑप्शंस हमें देना है। जैसे अभी हम यहाँ पे कोई अगर सपोज इंडस्ट्री का कोई लेबल क्रिएट करें, जहाँ पे हम इंडस्ट्रीज के सिलेक्शन का हम ऑप्शन देना चाहते हैं कस्टमर्स को, तो ये इंडस्ट्री के लेबल के इनसाइड भी हम मल्टीपल इंडस्ट्रीज हमें ऐड करनी होगी सिलेक्शन के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है मल्टी सिलेक्ट के ऑप्शन को यहाँ पे इनेबल रखेंगे। फिर हम लेबल वैल्यू शो इनसाइड द लीड डिटेल्स में अगर इनेबल करेंगे, तो जब भी हम लीड की डिटेल्स चेकआउट करेंगे वहां पे हमें जो लेबल की वैल्यूज भी शो होगी। फिर शो ऑन द व्हाट्सएप चैट स्क्रीन को अगर हम ऑन रखेंगे, सो ये जो लीड है या ये जो लेबल है हमें जो है हमारे व्हाट्सएप की जो है चैट स्क्रीन पे भी जो है शो होगा। सो इस तरीके से सिलेक्ट करके आप अगर आप जो है ऐड लेबल पे क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर लेबल जो है आपके रेलेवेंट टीम के लिए ऐड हो जाएगा। सो अब हम हमारे चैट स्क्रीन के बारे में बात करेंगे, कैसे आप जो है हमारे चैट स्क्रीन से ही जो है एक जो है फुल व्यू ले सकते हैं अपने पूरे कस्टमर्स के टिकट्स का, लेबल्स का, और उन लेबल्स पे क्या स्टेटस है वो सबका आप जो है चैट स्क्रीन पे ही वन व्यू ले सकते हैं। सो जब भी आप कोई कस्टमर्स की चैट ओपन करते हैं, सो चैट पे ही जो है टॉप राइट कॉर्नर में हमारे पास में आपको जो है कस्टमर्स की जितनी भी लीड्स और सपोर्ट टिकट्स क्रिएटेड है वो यहाँ वहाँ पे आपको शो होती है। और अगर आप लीड के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको जितनी भी कस्टमर्स की लीड क्रिएट हुई है वो आपको शो हो सकती है। अगर आप टिकट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जितने भी कस्टमर्स की टिकट जनरेट हुई है वो आप जो है टिकट सारे जो है आपको दिख जाएगी वहाँ पे। और उन टिकट्स पे आपने जो भी लेबल्स या उन लीड्स पे जो भी आपने लेबल्स दिया था वो सब लेबल्स भी आपको जो है वहाँ पे शो होते हैं। सो अगेन हम एक वीडियो की तरफ देखेंगे कि कैसे हम जो है ये चैट स्क्रीन पे जो है हमें कस्टमर का फुल व्यू दिखता है। सो ये हमारा जो है एजेंट का लॉगिन पैनल है। जो आप एजेंट ऐड करते हैं उसको जो है कुछ इस तरह का जो है पैनल ओपन होता है। सो एजेंट का अगेन सारा जो कंट्रोल है वो एडमिन के पास होता है, वो जो जो ऑप्शन चाहे तो एजेंट के लिए इनेबल कर सकता है। जैसे हमारे केस में यहाँ पे एजेंट के लिए उन्होंने जो है चैट ऑप्शन और सपोर्ट और सेल्स का ऑप्शन इनेबल किया हुआ है। सो जैसे अगर हम चैट पे क्लिक करेंगे कोई भी कस्टमर की,
सो वही कस्टमर की चैट में जो है टॉप राइट कॉर्नर में हमें जो है लीड और टिकट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे हमें जो भी कस्टमर के अगेंस्ट में जितनी भी लीड और टिकट क्रिएटेड है वो यहाँ पे हमें शो हो रही है। जैसे इस कस्टमर के अगेंस्ट में दो लीड्स क्रिएटेड है और एक टिकट क्रिएटेड है। सो वो जो है हमें यहाँ पे कस्टमर्स की चैट विंडो पे शो हो रही है। फिर ऐसे ही अगर हम कस्टमर की लीड पे अगर क्लिक करेंगे, हम लीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो लीड कस्टमर्स की क्रिएटेड हुई है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या क्या डिटेल फिल हुई थी लीड में। फिर टिकट पे क्लिक करेंगे तो जो टिकट जनरेट हुआ था वो टिकट हमें शो हो जाएगा, उसकी डिटेल्स शो हो जाएंगी। फिर अगर एजेंट को आपके पर्टिकुलर एजेंट को जितनी भी एक्टिव टिकट्स हैं या लीड्स हैं वो देखनी है तो अपने पैनल पे जो है सपोर्ट के सेक्शन पे जाके सारी जो टिकट्स क्रिएट हुई हैं वो देख सकता है, जो टिकट उसको असाइन हुई है पर्टिकुलर एजेंट को। फिर वही सेल्स के ऑप्शन पे जाके अगर उससे कोई लीड्स असाइन हुई है तो वो जो है लीड्स देख सकता है। So, जैसे ये एक जो लीड है वो उसको शो हो रही है, लीड पे अगर क्लिक करेगा तो शो लॉग्स पे अगर हम क्लिक करेंगे तो जो टिकट जनरेट हुआ था इसके अगेंस्ट में जिन जिस भी एजेंट ने वर्क किया है उनका क्या क्या कमेंट था, उनके क्या क्या लेबल्स थे टिकट पे, वो सब जो है शो हो वो सब जो है एजेंट को शो होगा शो लॉग्स पे जाके। सो ये सब जो हमें अभी दिखे थे टिकट्स और ये लीड क्रिएशन के ऑप्शन वो सब जो है एडमिन भी अगर सीआरएम पैनल पे जाके सपोर्ट पे जाके या सेल्स पे जाके देखेगा तो एडमिन में जो है सारी एक्टिव टिकट्स और एक्टिव लीड जो है चेक कर सकता है। और एडमिन भी जो है शो लॉग्स पे जाके इस टिकट पे कौन कौन से जो एजेंट है उस पे उसने काम किया है, क्या क्या कमेंट है, वो सब जो है एडमिन में जो है चेक कर सकता है। सो जो भी टिकट आपके रेज हुई है लेट रेज हुई है उस पे आप जो है शो लॉग्स पे जाके अपने एजेंट्स के कमेंट देख के अपने यूजर को अपडेट कर सकते हैं कि इस टिकट पे क्या अपडेट है, इस लीड पे क्या क्या काम हुआ था। सो ऐसे जो है इस फीचर को यूज करके आप जो है लीड्स और टिकट जो है जनरेट करके मैनेज कर सकते हैं। सो अब हम जो है हमारे बॉट के बारे में बात करेंगे। हमारे पैनल पे बॉट का भी फीचर है जिसका यूज करके आप जो है बॉट क्रिएट कर सकते हैं। एक ऑटोमेटेड जो है कस्टमर्स के चैट का फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। सो बॉट आप जो है किसी भी तरीके से बना सकते हैं। आप चाहें तो कोई एक सेल्स का बॉट क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो सपोर्ट के लिए बॉट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी आप कैंपेन ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो उससे जो मैसेज आपने सेंड किया उस पर आपने बाय नाउ या इंटरेस्टेड नाउ का बटन दिया हुआ है, तो उसके बटन पे आप जो है बॉट जो है इनिशिएट करवा सकते हैं। फिर वो जो है बॉट जो है कस्टमर्स की जो है इंफॉर्मेशन ले सकता है, उनका नेम, उनकी मेल आईडी, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सा प्रोडक्ट में वो इंटरेस्टेड हैं, क्या क्या अगर कोई सर्विस आप लेते हैं तो जो सर्विस आपसे परचेस करना चाहते हैं उसमें आप उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सो ये सब जो है बॉट इंफॉर्मेशन लेके कस्टमर्स को जो है प्रोडक्ट भी जो है रिकमेंड कर सकता है, सर्विसेज भी कस्टमर्स को आपकी रिकमेंड कर सकता है कि जो जो कस्टमर ने इन्फॉर्मेशन फिल की है उसके हिसाब से कौन सी सर्विसेज आपके पास में अवेलेबल है। फिर जो चैट बॉट करता है और जो मैन्युअली भी आपके एजेंट्स भी जो चैट करते हैं वो दोनों ही आपको चैट सेक्शन पे शो होती है। तो इसका एडवांटेज ये है कि पहले आप हो सकता है पहले जो जो जनरल पर्पस क्वेश्चंस होते हैं कस्टमर्स के, जनरली उनका नेम, उनके इंटरेस्ट, उनकी लोकेशंस, उनकी प्रोडक्ट की डिटेल्स, जिस प्रोडक्ट में वो इंटरेस्टेड हैं। सो ये सारी जो जनरल पर्पस क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी सपोर्ट या सेल्स टीम सारे कस्टमर से पूछती है, वो सारे क्वेश्चंस आप जो है बॉट से आंसर करवा सकते हैं। और फिर उसके बाद में आप जो है चैट सेक्शन पे आके आपकी सपोर्ट टीम या जो भी आपकी सेल्स टीम है वो जो है कन्वर्सेशन कंटिन्यू कर सकती है कस्टमर्स के साथ में। सो ऐसे करके आप जो है सेमी ऑटोमेटेड भी एक सिस्टम बना सकते हैं अपने सपोर्ट या सेल्स के लिए, जहाँ पे आप बॉट की हेल्प लेके अपने जो है एजेंट्स की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपकी जो एजेंट्स है वो तो एक साथ सिर्फ एक या दो कस्टमर से ही चैट कर पाएंगे, बट अगर आप बॉट यूज करेंगे तो बॉट एक साथ हजारों लाखों कस्टमर्स के साथ में चैट कर सकता है। सो बॉट का यूज करके आपकी जो है बिजनेस की स्केलेबिलिटी बढ़ती है।
वहीं पे आपके कस्टमर्स का एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि बॉट जो है इंस्टेंटली कस्टमर्स को मैसेजेस सेंड करता है। बॉट की कन्वर्सेशन में डिलेज नहीं होते हैं, कोई टाइम कंज्यूम नहीं होता है, तो कस्टमर्स को भी रिजोल्यूशन फास्टर मिलते हैं। और प्रोडक्ट की डिटेल्स, अगर अगर आप सेल्स के लिए बॉट यूज कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट की डिटेल्स भी बॉट जो है फास्टर जो है कस्टमर्स को देता है। और इससे आपकी ब्रांड का भी एक जो है ओवरऑल काफी प्रोफेशनल इमेज पड़ती है कस्टमर्स के ऊपर, क्योंकि इंडिया में भी काफी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो जैसे जियो मार्ट है। अगर आप जियो मार्ट के अगर आप व्हाट्सएप पे चेक करेंगे, तो उन्होंने एक पूरा जो है शॉपिंग का एक बॉट क्रिएट किया हुआ है, जिससे कोई भी जो है कस्टमर जो है उनके व्हाट्सएप पे जो है ऑर्डर प्लेस कर सकता है। सो जैसे हम भी जो है हमारे यूजर्स पे जो है बॉट्स के थ्रू जो है कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे आप जो भी क्लाइंट्स वेबिनार में ज्वाइन हुए हैं यूजर्स, हम जो वेबिनार का जो मेल करते हैं उसमें हमने जो है व्हाट्सएप का क्यूआर कोड दिया हुआ है। सो अगर आप भी उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, सो हमारे वेबिनार के लिए एक बॉट हमने क्रिएट किया हुआ है, जो जो है यूजर्स से उनकी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करके उनको जो है वेबिनार की इनविटेशन लिंक सेंड करता है। तो अगर आपने मेल पे अगर वो व्हाट्सएप का क्यूआर कोड स्कैन नहीं किया, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी एक बार स्कैन करके हमारा बॉट रन करके देखेंगे कैसे जो है बॉट यूज होता है। सो अब हमारा जो है पैनल का एक और इंटरेस्टिंग फीचर शॉर्ट कीज के बारे में बात करेंगे, कि कैसे आप जो इस फीचर का यूज करके इंस्टेंटली मैसेजेस सेंड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। सो शॉर्ट की एक ऐसा फीचर है जिसका यूज करके आप कोई भी जो भी टेम्पलेट क्रिएट करते हैं उस पे एक शॉर्टकट की असाइन कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर आप कोई भी टेम्पलेट सेंड करना है, तो आपको पहले टेम्पलेट सेक्शन में जाके वो टेम्पलेट फाइंड करना होगा। फिर फाइंड करने के बाद में उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करके फिर रेडी टू सेंड के बटन पे क्लिक करके सेंड करना होगा। तो ये थोड़ी सी काफी लेंथी प्रोसेस है। कई बार अगर कस्टमर से आप चैट कर रहे हैं और चैट के बीच में अगर आप बार बार टेम्पलेट ढूंढते हैं, तो कस्टमर का भी टाइम वेस्ट होता है और कस्टमर भी अनॉय होता है। बट नहीं, अगर आप शॉर्ट की फीचर का यूज करते हैं, तो आप इंस्टेंटली जो भी आपने शॉर्टकट की डिफाइन की है टेम्पलेट पे, वो शॉर्टकट की इनिशिएट करके इंस्टेंटली जो है यूजर को मैसेज सेंड कर सकते हैं। सो ये फीचर आप जो है अपनी सेल्स टीम को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं आपकी कंपनी में, तो आप हर एक प्रोडक्ट का जो है हर एक प्रोडक्ट का डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट बना सकते हैं, जिसमें आप उनकी इमेजेस, प्रोडक्ट की इमेजेस, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। और फिर आप उस हर प्रोडक्ट पे एक शॉर्ट की इनिशिएट कर सकते हैं। सो जब भी आपकी सेल्स टीम किसी यूजर से बात कर रही है, कन्वर्सेशन कर रही है, कन्वर्सेशन करते करते अगर यूजर कोई प्रोडक्ट की डिटेल्स मांगता है, कोड्स मांगता है, सो वो इंस्टेंटली जो है अपने चैट सेक्शन पे शॉर्ट की इनिशिएट करके वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो है टेम्पलेट सेंड कर सकती है। सो इससे कस्टमर्स को भी जो है टाइम सेव होता है, आपकी सेल्स टीम की भी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, कि उन्हें हर बार प्रोडक्ट की डिटेल्स टाइप नहीं करनी पड़ेगी। वो इंस्टेंटली जो है प्रोडक्ट का टेम्पलेट सेंड कर सकते हैं, जिसमें टेम्पलेट में वो प्रोडक्ट की इमेजेस और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जो है मेंशन ऑलरेडी जो है मेंशन करके रख सकते हैं। सो इससे जो है स्केलेबल आपकी जो है सेल्स टीम, एक स्केलेबल सेल्स टीम आप जो है क्रिएट कर सकते हैं इस फीचर का यूज करके। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबिनार। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। अगर किसी के भी कुछ भी क्वेश्चंस हैं या कुछ क्वेरीज हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो अपने क्वेश्चंस या क्वेरीज वेबिनार के चैट सेक्शन पे भी पूछ सकते हैं। ओके, अगर किसी कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज नहीं है, तो हम आज के वेबिनार को एंड करते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबिनार। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।